बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, चिराग पासवान की चर्चा तेज हो गई है। अब चिराग पासवान बीजेपी के सामने बड़ा शर्त रख दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात किए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात किए। आपको बता दें, चिराग पासवान एनडीए में बड़ा शर्त यह है कि हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान अब ताल ठोक दिए हैं और हाजीपुर के सियासत के मैदान में कूद चुके हैं। तैयारियां भी जोरों से हो रही है। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर उतना ही मजबूती से खड़ा है जितना कि आर पार की लड़ाई है। चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं मिला तो फिर चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर रही है। कई बार हाजीपुर के जनता ने उन्हें जिताकर न सिर्फ बिहार विधानसभा बल्कि दिल्ली के संसद तक पहुंचाने का काम किया है और रामविलास पासवान की पहचान भी हाजीपुर से हुई और हाजीपुर को उन्होंने अपनी मां की तरह सेवा किया। और चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बेटा होने के दायित्व से हाजीपुर की जनता की सेवा अब हम करेंगे, यानी कि लोजपा रामविलास का कोई भी उम्मीदवार। हालांकि खबर सामने आ रहा है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान वहां से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन देखिए, एनडीए में बड़ा पेच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंस रहा है। कहा जा रहा है कि हॉट सीट इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट है, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान है और एनडीए में ही चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही नहीं है और चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाजीपुर से सांसद हम हैं और जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे हाजीपुर के जनता की सेवा करेंगे और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ चाचा अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ भतीजा, जो कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं। चाचा कह रहे हैं कि बड़े भाई यानी कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी हम हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि बेटा होने का फर्ज हम निभाएंगे और बेटा है तो दायित्व हमारा बनता है। और देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान किसी भी तरीके का समझौता नहीं करने वाले हैं। किसी भी कीमत में हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर मन बना भी चुके हैं। अगर एनडीए चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं देती है तो फिर चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर सियासी मैदान में कूद सकते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, दोनों युवा नेता हैं। बिहार के चर्चित नेता चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव। एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव मात्र 33 साल की उम्र में राजनीति उनकी कद अब इतनी बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में जब 39 मिनट का भाषण तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया तो सभी की आंखें खुली रह गई। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी चुपचाप तेजस्वी का भाषण सुनते रहे। अब चिराग पासवान भी एनडीए के हिस्सा है, उसी एनडीए का हिस्सा जिसमें अब नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं। और आपको पता है कि चिराग पासवान अंदर ही अंदर उतने ही नाराज हैं, क्योंकि चिराग पासवान एकलौता ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू से ही बगावत का झंडा लेकर घूमते थे। नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनाते थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में 18 साल से जनता को ठगने का काम किया है और जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में तमाम नौकरी की समस्या को लेकर
मजदूर यहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई मुद्दे से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा है। लेकिन अब नीतीश कुमार उसी एनडीए का हिस्सा बन गए हैं जिस एनडीए में चिराग पासवान भी शामिल है। लेकिन चिराग पासवान साफ तौर पर जानते हैं कि अगर हाजीपुर लोकसभा सीट उनको नहीं मिला तो फिर चिराग पासवान बगावत का झंडा लेकर सियासत के मैदान में कूद सकते हैं। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।